बार हम लोग करने वाले हैं मेरा पीसी वर्सेस मेरे भाई का पीसी, और ये काफी ज्यादा खतरनाक वाले पीसी है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहे, बट अभी मैं आपको रियल में चल के दिखाता हूँ। यह है मेरा गेमिंग पीसी सेटअप जिसपे मैं काम भी करता हूँ, गेम भी खेलता हूँ, और यह है मेरे भाई का गेमिंग सेटअप। यह है गाइस मेरा ड्रीम पीसी सेटअप। ये एक्चुअली है 5 साल पुराना अभी, बट जब मैंने लिया था तब से पीसी ही 10 लाख का था। भाई लोग 10 लाख की गाड़ियां लेते थे और मैं 10 लाख का पीसी बिल्ड कर रहा था। यूट्यूब से भाई ये तो करने मिला है, थैंक यू सो मच। आपको मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करके रखो सो दैट और भी हम लोग ऐसी एपिक चीजें करते रहे। सबसे खासियत बताता हूँ इस पीसी की, परफॉर्मेंस वगैरह होता है बाकी सबका, पर मुझे आपको खासियत दिखाने के लिए इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। भाई कुछ गिर तो नहीं जिसका है ना। लेट्स गो, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। भाई वाटर कूलिंग तो है ही खासियत, बट इसमें अगर आप फैंस गिनोगे 1 2 ऊपर से 3 एंड सामने से देखोगे 8 फैंस है, एंड ऐसे ही इसके पीछे से 8 फैंस है। टोटल 20 कितना हो गया, 21 फैंस हो गया। मैं ही भूल गया गिनती। ओके गाइस, पीसी जब मैंने सिलेक्ट किया था सबसे पहले गाइस मुझे इस केस पे प्यार आया था। यह है कोर्सर की ऑब्सिडियन 1000D, वन ऑफ द बिगेस्ट केस। भाई लिटरली बोलता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था, इतनी बड़ी केस मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखी थी। जब ली थी ये तब 85,000 की सिर्फ केस मिल रही थी। केस की खास बात ये तो है कि बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखो, अच्छा RGB ये केस का, ये खुद से भाई केस के पोर्ट्स तक RGB है। ये खुद से नहीं किए, ये पहले से ही केस में इनबिल्ट है। पैनल्स गाइस खोल सकते हैं, पीछे केबल मैनेजमेंट के लिए भी काफी सारी जगह है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग ये साइड पे फोकस करेंगे। पैनल्स खोलना भी बहुत ज्यादा इजी है। ये वाली केस भाई बनी थी 2 पीसी के लिए, मतलब यहाँ पे एक फुल पीसी आ सकता है और नीचे एक मिनी ITX का भी हम लोग मदरबोर्ड लगा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बनाया गया है, बट हम लोग उसको अलग टाइप से यूटिलाइज करते हैं। गाइस एकदम हम लोग इन डिटेल चलते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स, इवन फैन के बारे में भी मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पीसी की, वो है इसका CPU। इसमें मैंने लगाया था Ryzen 9 5950X, जिसका 3.2 GHz बेस क्लॉक था एंड 4.9 GHz तक ये मतलब टर्बो कर सकता है, लाइक एक्स्ट्रा हम लोग फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, इसको ओवरक्लॉक करके हमेशा 4.6 पे स्टेबल रखता हूँ, लाइक उससे नीचे भी नहीं जाता, उसके ऊपर भी नहीं जाता, सो दैट मुझे परफॉर्मेंस सही मिलता है हमेशा। कुछ लोगों ने इसको 5.6 GHz 5.9 तक भी ओवरक्लॉक किया जा सकता है इधर, बट मुझे उसका लाइफ स्पैन कम नहीं करना है, बिकॉज इतने साल तक चला है। देखो मैंने मदरबोर्ड है गाइस Asus का Formula 8 Crosshair, ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है, लंबा सा नाम है, बट बहुत एपिक मदरबोर्ड है दिखने में। जो मदरबोर्ड है ना, उसका सबसे यूनिक चीज पता है क्या है? देख सकते हो गाइस, वाटर कूलिंग मदरबोर्ड के अंदर डायरेक्टली बिल्ट इन है। ये जो VRM है, इसको डायरेक्टली वाटर कूल के साथ आता है। ये EK के साथ मिलकर उन्होंने ये डिजाइन बनाया था, बहुत एपिक चीज। X570 चिपसेट का मदरबोर्ड है, मतलब जो Ryzen 5000 सीरीज आई थी तब का मदरबोर्ड है ये। पहले ओके, इस पीसी में मैंने i9 लगाया था इंटेल का, देन उसके साथ कुछ दिक्कतें आए एंड मैंने उसको रिप्लेस करवाया। तब तक मैंने इसको फिट करवाया था, तो ये पसंद आ गया, इसको लगा लिया। रैम वन ऑफ माय फेवरेट से ये है Trident Z रॉयल एडिशन, और ये 4600 mAh तक जाते हैं। आज लोग इसको कुछ MTS भी बोलते हैं, mAh दोनों सेम चीज मैं मानता हूँ, बट है कुछ अलग डिफरेंसेस है, बाद में कभी बात करते हैं उस पर। लेकिन 4600 तक जाती है, लेकिन मैं 3600 पे ही चलाता हूँ स्टेबिलिटी के हिसाब से। कभी कभी करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा ओवरक्लॉक करने से थोड़ा बचना पड़ता है। 64GB DDR4 की रैम है, पुरानी है बट बढ़िया चलती है। ग्राफिक कार्ड गाइस है अपना Asus का RTX 3090, और आप सोच रहे इस पे हम लोगों ने कस्टम ब्लॉक लगाया, नहीं, ये एक्चुअली ऐसे ही आता है, बक्से से ऐसे ही निकला था। EK का जो वाटर ब्लॉक है, इसके साथ पहले ही प्री फिट आता है, पर कितना पतला दिखता है देखो ना, विदाउट हीट सिंक कोई भी ग्राफिक कार्ड। एक्चुअली इतना ही होता है, बाकी सारा जो बड़ा हेवी मोटा सा हो जाता है ग्राफिक कार्ड, वो सिर्फ हीट सिंक की वजह से होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कूलिंग के लिए वाटर कूलिंग लगाया पूरा का पूरा, इसलिए हीट सिंक नहीं है उसमें बड़ा। अभी वाटर कूलिंग का बोल ही रहा हूं तो पूरा वाटर कूलिंग है कोर्सर का हाइड्रो X सीरीज। उसमें से स्पेसिफिकली बोलूं, CPU का ब्लॉक है वो XC7 है, एंड ये जो पंप्स आते हैं ये XD5 पंप्स आते हैं, बड़े वाले पंप्स है, इसमें छोटे वेरिएंट्स भी आते हैं। दो पंप्स हमने लगाए, और ये जो पूरी ट्यूबिंग है ना भाई, हार्ड लाइन ट्यूबिंग है, मतलब कि एकदम ग्लास वाली ट्यूबिंग है, ये टूट सकते, टूटी भी हमसे एक बार। ये ट्यूबिंग का नाम भी है XT हार्ड लाइन।
ये जो रेडिएटर है गाइस, यहाँ पे 2 रेडिएटर लगे हैं भाई, इतने मोटे रेडिएटर, सबसे मोटे रेडिएटर है ये कोर्सर में मिलने वाले। यहाँ पे एक है और दूसरे साइड पे भी एक है, एंड ऊपर थोड़ा सा पतला वाला लगा है, बिकॉज देखो हो क्या रहा था तो ये देखो यहाँ पे काफी कम स्पेस बच रही थी इस वाले रेडिएटर से जब ट्यूबिंग्स आएंगी। इसलिए कूलिंग की और बात करूंगा तो यहाँ पे जो 8 फैंस है, लाइक ये बड़ा सा मोटा रेडिएटर है, ये स्पेसिफिकली कनेक्टेड है सिर्फ जीपीयू के लिए। लाइक जीपीयू का एक डेडिकेटेड बड़ा सा रेडिएटर मिल रहा है और सीपीयू का फुल अलग से, लाइक दोनों भी अलग किया है हम लोगों ने। तो सीपीयू के लिए ये बड़ा सा यहाँ वाला रेडिएटर तो मिल ही रहा है, प्लस ऊपर का छोटा रेडिएटर भी मिल रहा है, मतलब भाई फुल कूलिंग। बिकॉज कैसा ना, सीपीयू के साथ हम लोग मदरबोर्ड भी कूल कर रहे हैं, उसका वीआरएम भी कूल कर रहे हैं, एंड ये सिर्फ केस को नॉर्मली कूल रखने के लिए। गाइस अभी मैं निकाल नहीं सकता या दिखा नहीं सकता ठीक से पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई अपने पास कोर्सर का सबसे टॉप ऑफ द लाइन है AX1600i। भाई ये खराब हो गया था मेरा, रिप्लेस करवा मैंने, 10 साल की वारंटी होती है, जब खराब हुआ था मैं डर गया था, बिकॉज 60,000 का ये नया आता है गाइस, उसमें एक पीसी आ जाए मेरा। जो मैंने खासियत बोली भाई 21 फैन, तो जो फैंस है ना ये कोर्सर के LL सीरीज है, LL 120 है, 120 mm का है, इसलिए भाई साइड से रिंग से भी RGB आती है, सेंटर से भी RGB आती है, और ऊपर के जो लगे ना ये थोड़े से बड़े हैं इन फैंस के कंपेरेटिव में। गाइस सीरियसली ये तब बनाया था जब भाई कुछ चीजें मिल नहीं रही थी सही से, एंड तभी इसलिए मुझे ये फैंस के लिए सिर्फ देने पड़े थे 1 लाख रुपए। लाइक 21 फैंस से 1 लाख तो इसमें ही चले गए थे मेरे। गाइस देखो RGB काफी सारी लगाई हम लोगों ने, और ये काफी कस्टमाइजेबल है, ये सब चीजें तो मोस्टली पता ही रहेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा सब जगह लगी है। इसको अभी बंद करते हैं, अभी मेरे भाई का भी दिखाता हूँ। अभी आते हैं हम लोग मेरे भाई के गेमिंग पीसी पे। भाई साइज काफी छोटा है, बट उस पे मत जाना, पहले केस की बात करता हूँ। ये लायन ली की केस है और ये ऑफिशियली लैम्बोर्गिनी की केस है, ईवो सीरीज की है। ये देखो 4253 नंबर है इसका, इतनी ही केसेस बनी है, उसमें से ये एक है। इस पे पूरा डिटेल एक वीडियो बना है दोस्तों हम लोग का पहले से ही टेक चैनल पे, बिकॉज पहले भी मेरे भाई का लायन ली का ही केस था, बट वो अलग सा था। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है ना इस केस पे ये ऊपर से RGB एंड पीछे भी कुछ है वो भी दिखाता हूं मैं। और ये वाले RGB ना एक्चुअली चेंज होती है, मैं भूल गया कहाँ पे इसका बटन, यहाँ पे बटन से, जिस पे बहुत ऐसे छुपे हुए बटन से, तो इससे ना RGB लाइट्स वगैरह चेंज होती है। ये देखो मोड चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, बहुत एपिक चीज है। खोल के दिखाते सीधा, आ जाओ सारी चीजें देख लेते हैं अंदर से भी। पैनल निकालना गाइस बहुत ही ज्यादा ईजी है, ये देखो वो पैनल फुल्ली भाई अलग ही टाइप का ग्लास है ये। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, इस पे लाइटें थोड़ी सी कम लगी, बट भाई एक्चुअली काफी एपिक चीज है। जैसे कि ये देखो पीछे ये लैम्बोर्गिनी स्टाइल में एक डिस्प्ले लगा है, जहां पे अपने को CPU टेम्परेचर एंड CPU का लोड भी दिख रहा है, बाकी भी चीजें इस पे चेंज की जा सकती है। इसका हम लोग स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। ओके सो CPU पे पहले आते हैं मेरे भाई का CPU इंटेल का 11900 के i9, मतलब कि भाई ओवरक्लॉकेबल है ही ऑब्वियसली। और जो मदरबोर्ड है इसका है Asus Strix Z590E, और भाई एपिक मदरबोर्ड, काफी एपिक है, सही सा फॉर्म फैक्टर बैठ जाता है इसका। जो रैम है ना मेरे भाई की और मेरी दोनों की भी सेम है, 64GB Trident Z Royal DDR4 रैम। इसकी भी आई थिंक 4600 तक जाती है। जो इसकी टाइमिंग्स रहती है ना, जो 3 टाइमिंग्स होती है कि भाई कितना उसका लेटेंसी है उस टाइप से, तो वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट बाकी फुल्ली सेम ही रैम से हम लोग की। एंड जो कूलिंग है ना उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसके ग्राफिक कार्ड पे आते हैं। शायद से किसी को देख के लेगा ये क्या है छोटा सा ग्राफिक कार्ड, नहीं, ये है Zotac AMP Edition RTX 3080 Ti, वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड। भाई Ti वाले रहते हैं ना वो काफी हाई परफॉर्मेंस देते हैं। ये एक्चुअली हमें डील में मिला था इसलिए नया लिया। इसके पहले मेरे भाई का था RTX 2080 Ti MSI का, द लेजेंडरी वन, मुझे बहुत पसंद था वो, अभी भी है हम लोग के पास। एंड ये भाई सीरियस केस में बहुत मजा आता है देखने में केस में। एंड ये ग्राफिक कार्ड है ना ऐसा हम लोगों ने क्यों लगाया पता क्या, वर्टिकल दिखने के लिए नहीं, बताओ। हाँ होता क्या है ना, इस ग्राफिक कार्ड से थोड़ा थोड़ा हल्का सा आवाज आ रहा था जब हम लोगों ने ऐसे लगाया, मे भी थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह कुछ या फिर थोड़ा सा डिफेक्ट रहेगा, बट बाकी एपिक चल रहा है। तो हम लोगों ने इसको पहले वर्टिकल कर लिया, बिकॉज ब्रैकेट हम लोग के पास पहले से पड़ा हुआ था लगभग, और इसको वर्टिकल किया, बहुत मस्त दिखता है ऐसे। गाइस जो केस है ना इसकी, यही बहुत महंगी पड़ी थी हमें, 35,000 की समथिंग केस है, लिमिटेड एडिशन है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने खुद से मंगवाई थी इसके लिए। एंड कूलिंग तो एयर कूलिंग है ही, बट जो CPU
इसके लिए हम लोगों ने AIO लगाया है। ये ऑरस का गीगाबाइट का मतलब कि AIO कूलर आता है जिसमें 3 फैंस आते हैं ऊपर से, आप देख सकते हो। गाइस गलती से मैं ऊपर देख रहा था, ऊपर नहीं है एक्चुअली, इधर लगा है इसका रेडिएटर। और यहाँ पे जो फैंस दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ये है सारे कूलर मास्टर के। और बस एक ही दिक्कत है दोस्तों कि ये वाला फैन का आई थिंक कुछ केबल वगैरह लूज रह गया मे बी, या फिर लगाना भूल गया, इसको भी लगाना हमें। ये जो कूलर मास्टर के फैंस है हम लोगों ने क्यों चूज किए थे पता है? देखो यहाँ पे रिंग्स आती है इसके अराउंड, तो ये हेलो सीरीज के फैंस है इसलिए इसमें रिंग्स आती है, बहुत बढ़िया दिखते हैं भाई। फैंस की कमी इधर भी नहीं है, नीचे 3 है, साइड में 3 है, ऊपर से 3 है, मतलब इसमें भी 9 फैंस आ जाते हैं। गाइस ये देखो, ये साइड से भी मस्त पैनल खुल जाता है एंड यहाँ पे भी लिटरली बोलता हूँ बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं, केबल मैनेजमेंट के लिए। पीछे से इसका बहुत क्लीन दिख रहा है पीसी। और ये यहाँ पे भी कोर्सर का हम लोगों ने पावर सप्लाई लगाया, RM1000E करके पावर सप्लाई, ये भी मॉड्यूलर पावर सप्लाई आता है, बहुत अच्छा ये वाला। गाइस देखो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इस पीसी की प्राइस, बट देखो रैम वगैरह तब बहुत महंगी मिल रही थी, 60,000 के ऊपर हम लोग को पड़ रहा था रैम, बिकॉज यार तभी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद इसमें कंपोनेंट्स वगैरह अपग्रेड भी हुआ है, तो मे भी इसकी प्राइस और भी बढ़ गई होगी। तब हम लोगों ने जब बनाया था तब 4.5-5 लाख तक हमें यार स्पेंड करने पड़े थे, अभी शायद 5 लाख के थोड़ा ऊपर भी चला गया रहेगा। गाइस अभी हम लोग इस पे GTA 5 खेल के देखने वाले। ऑब्वियसली यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कुछ लोग नीचे कमेंट में बोलेगा ये नए गेम खेलो, वो खेलो, नहीं वो सब नहीं भाई, यही गेम है GTA 5 जिसकी वजह से ये पीसी हम लोग बाय कर पाए, मेरे भाई का भी मेरा भी। और यही गेम है जिसकी वजह से हम लोग पैशनेट है इतना गेमिंग के लिए, हम लोग यूट्यूब पे भी इसी के वजह से, तो ऑब्वियसली भाई इसको रिस्पेक्ट देना बनता ही है। तो गाइस देखो 4K में मैं गेमिंग करता हूँ। ये जो मॉनिटर भी ये 4K आता है, LG का अल्ट्रा गियर, ये 144 हर्ट्ज का है, ये भी LG का ही मॉनिटर है, लेकिन ये 60 हर्ट्ज का, ये बहुत पुराना मॉनिटर है। हमारे पास सेम टू सेम मॉनिटर पड़े हैं ऐसे वाले, क्योंकि ये बहुत मस्त है एडिटिंग वगैरह करने के लिए। बाकी भी चीजें अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो ये आता है कोर्सर का K100 वाला कीबोर्ड। इसके बारे में यार बहुत फीचर्स वगैरह तो काफी सारे, ये व्हील वगैरह बहुत प्रीमियम है, टॉप ऑफ द लाइन है। और ये है भाई माउस है, ये वायरलेस माउस है, Razer का DeckAdder V3 Pro वाला, मुझे बहुत पसंद आता है। पहले मैं G102 यूज करता था, अभी भी इसको बैकअप के लिए लगा के रखा है हमेशा मैंने। गाइस ये देखो, ये हम लोग का GTA 5 चल रहा है 80 FPS के ऊपर, एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स पे, अल्ट्रा ग्राफिक्स मैंने लगाया, लाइक मॉड्स वगैरह लगा के आपको दिखा नहीं रहा हूं, बट भाई 80 FPS के ऊपर चलता है मुझे 4K में, वो भी एंड 100 तक भी कभी कभी चला जाता है। बट ऑनेस्टली बोलूं गाइस, GTA 5 है थोड़ा सा वैसा है कि 80 तक ही खेलेंगे तो भी सही है, एंड ये 80 के ऊपर वैसे भी जाता नहीं। बहुत पुराना गेम है दोस्तों, 2015 का गेम है, सिर्फ अपडेट्स आए हैं तब जाके थोड़ा थोड़ा अच्छा चलता है। और मुझे लेगेसी पसंद है देखने में, इसलिए लेगेसी कर रहा हूँ, अदरवाइज एनहांस भी आए हैं। और स्टोरेज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे पास ये वाले पीसी में 13 TB का स्टोरेज। भाई बोलते हुए मुझे आज एपिक लग रहा है, पहले नहीं लगता था बट आज लग रहा है, बिकॉज 13 TB में से दोस्तों 5 TB तो M.2 वाली SSD और बाकी भी SSD ही है, बट जो 5 TB वो एकदम अल्ट्रा फास्ट है। Samsung 970 Pro है एंड Samsung 980 Pro सीरीज के SSD रहते हैं उसमें। गाइस हम लोग अभी सेम GTA 5 दी OG गेम, द बेस्ट गेम हम लोग खेल के देखने वाले हैं मेरे भाई के पीसी में भी। ऑब्वियसली ये इसका ओके, उसका डिस्प्ले बताता हूं मैं, 1440p का आता है, ये भी 144 हर्ट्ज से या 240 हर्ट्ज से, यार मुझे भी नहीं पता इसको, इसका भी 144 हर्ट्ज से G-Sync कंपैटिबल है। इसके दोनों भी 144 हर्ट्ज के 1440p वाले डिस्प्ले है, मतलब दोनों भी सेम है, LG अल्ट्रा गियर। इनके डिस्प्ले हमें पसंद आते हैं इसलिए हम लोग यूज करते हैं भाई, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। ये वाले पूरे वीडियो में किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, करना है तो कर सकते हैं। बाय द वे मेरे भाई को आ रहा है 60 FPS आ जाता है इसको, और बाय द वे आई थिंक थोड़े बहुत इसने मॉड्स भी लगाए रहेंगे इसमें। 60 एकदम कांस्टेंट मिल रहा है 1440p पे, 3080 Ti पे। थोड़ा सा और खिल रहा है हम लोग तो भाई 70s के ऊपर ज्यादा, भाई ये काफी ज्यादा अच्छा FPS है GTA 5 के लिए। और मेरे भाई का माउस है भाई Logitech का G102, ये बहुत यूज किया बिकॉज ये काफी हल्का और छोटा सा है, बट इसकी एक दिक्कत है भाई, ये बहुत जल्दी खराब होता है। हमारे पास बहुत सारे सेम टू सेम पड़े। मेरे भाई का जो कीबोर्ड है ना, ये भी कोर्सर का K70 Pro कीबोर्ड आता है भाई, ये भी काफी एपिक है। लाइक दिखने में आपको लग सकता है कि भाई ये छोटा सा मेरे कीबोर्ड से, लेकिन नहीं भाई ये भी काफी महंगा और टॉप ऑफ द लाइन में आ जाता है। ये शायद 12 से 15 हजार का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी। ओके मेरे भाई का मैं स्टोरेज अभी गिन रहा था कितना है, इसमें भी 11 TB का स्टोरेज आ जाता है, 2-2 TB के काफी सारे SSD बड़े वाले हैं। M.2 भी आई थिंक 3 है, आई थिंक इसके इसमें M.2 मुझे 3 दिख रहा है, 3 M.2 1 TB के ईच, मतलब कि भाई टोटल 11 TB इसमें स्टोरेज हो जाता है। अभी हम लोग गाइस माइनक्राफ्ट करके देखने वाले। आप लोग बोलोगे यार माइनक्राफ्ट तो लो ग्राफिक्स गेम है, नहीं भाई ये हम लोग के इसमें नहीं होता लो ग्राफिक्स, बाकी उनके इसमें होगा। जैसे अभी इधर सनफ्लावर भी रखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, तो
अपनी तरह लो नहीं होता, ये ग्राफिक्स बहुत हाई होते हैं। रियल सनफ्लावर दिख रहा है भाई। मतलब देखो मैं सिर्फ आपको यही दिखा रहा कि भाई इतना एपिक पीसी है, इतना हाई ग्राफिक्स मॉड्स वाले भी गेम्स इस पे चल जाते हैं दोस्तों। और बाय द वे सीरियसली बोलूं काफी सारी चीजें भी है इसमें, लाइक सेटअप में अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ पीसी एंड मॉनिटर्स ही नहीं, बाकी भी चीजें जैसे हेडफोन भी आ जाता है, माइक भी आ जाता है, माइक को चलाने के लिए पीछे प्रीएम्प भी आता है, फेस कैम के लिए अलग से दो कैमरास भी आ जाते हैं। मतलब ये छोटी मोटी चीजें काफी सारी आ ही जाती है सेटअप में। ये देखा गाइस तुम लोगों ने मेरा वाला ड्रीम गेमिंग सेटअप। ऑनेस्टली बोलता हूँ इससे भाई ड्रीम कंप्लीट टाइप है मेरा ये। अभी मेरे भाई का वापस देखते हैं गाइस, ये है मेरे भाई का माइनक्राफ्ट, मतलब खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे पीसी पे। ये 100 FPS वगैरह दे रहा है, फुल रेंडर डिस्टेंस पे ऐसा 60 to 32 कुछ ना कुछ चले रहते हैं, मॉड्स वगैरह लगे पड़े हैं। हम लोग सिर्फ नॉर्मल दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा कि भाई इसमें एग्जैक्ट इतना परफॉर्मेंस आता है, इतना FPS ये नहीं दिख रहे, बिकॉज भाई दोनों में भी हाई एंड परफॉर्मेंस मिल सकता है अगर सही से हम लोगों ने चीजें की तो। लाइक ग्राफिक्स सही से लगाए, एंटी एलियासिंग सही से, वो तो भाई वो सब करने ना है। हम लोग सिर्फ दोनों भी ड्रीम गेमिंग सेटअप्स कंपेयर कर रहा है। एंड ये जो यूज करता है ये मोस्टली लॉजिटेक की चीजें यूज करता है, ये लॉजिटेक के वायरलेस हेडफोन्स भी यूज कर रहा है। देन भाई ये भी आ जाता है लॉजिटेक का, मतलब गेमिंग एक्सेसरीज भी काफी सारी है। इसका भी लाइक है ये लॉजिटेक का, ये वाला एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट वेबकैम है, आई लाइक इट मैन। और मेरे भाई का माइक है वो रोड का, ये भी बहुत अच्छा है। लाइक सारे के सारे जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ना, ये ऐसे वाले कंपोनेंट्स है जो सालों साल चलते हैं, एक्सेप्ट ये G102। बाकी सारे कंपोनेंट्स है ना गाइस लिटरली 3 4 5 साल लाइक हेवी यूसेज पे चलते हैं और अच्छी क्वालिटी देते हैं। कैसे ये था मेरे भाई का भी गेमिंग पीसी। लिटल बोलो इसको भी देख के मुझे ऐसा फील आता है जैसे ये ड्रीम गेमिंग सेटअप है, बिकॉज दो मॉनिटर मिल रहा है, सारी एपिक चीजें मिल रही है, सब गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस, एपिक परफॉर्मेंस मिल रहा है। गाइस तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा ड्रीम गेमिंग सेटअप चाहिए। लाइक देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।